सभी को मेरा नमस्कार। शिवालिक स्कूल की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। बेटा आप क्लास 12 केमिस्ट्री का सरफेस केमिस्ट्री लेसन पढ़ रहे हैं और इस सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आज का जो टॉपिक आता है वह कोलाइड के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन पार्ट ऑफ कोलाइड। ठीक है, तो सबसे पहले जो कोलाइड के अनुप्रयोग है उसमें अपन क्या पढ़ेंगे। नंबर 1 पहला औषधि के में बेटा औषधि औषधि के क्षेत्र में आप इनको काम में ले सकते हो। किसके क्षेत्र में काम में ले सकते हैं? औषधि के क्षेत्र में। औषधि के क्षेत्र में। सर कैसे कैसे? सुनो भाई, ये कहता है कि अपने पास में कोलाइडी एंटीमनी है, तो एंटीमनी का आपने क्या किया? कोलाइडी विलयन बनाया। दूसरे क्या काम आया? तो कोलाइडी एंटीमनी का उपयोग कहाँ किया जाता है? काला अजर रोग के उपचार में किया जाता है। किसके उपचार में? काला अजर रोग के उपचार में। काला अजर रोग के उपचार में कौन से कोलाइड विलेन को काम में लेंगे? एंटीमनी कोलाइड को। एंटीमनी कोलाइड को काम में लेंगे। उसी के साथ में कोलाइडी गंधक है, मतलब सल्फर डाल करके और आपने कोलाइडी विलयन बनाया, तो उसको कहाँ काम में लिया जाता है? कोई भी जो कीटाणुनाशक है किसके रूप में काम में लेते हैं इनको? कीटाणुनाशक के रूप में। कीटाणुनाशी के रूप में काम में लिया जाता है। तो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए कौन से कोलाइड विलेन को काम में लिया? गंधक कोलाइड को। गंधक कोलाइड को। बहुत ही अच्छी बात जो आ रही है, अब वो सुनो अपने पास में। ये कहता है जो चांदी का कोलाइड विलेन बनाओ बेटा। किसका? चांदी का कोलाइड विलयन। चांदी के कोलाइडी विलियन। सर जैसे कौन से हैं? एक कहलाता है आरजी रोल। कौन सा रोल? आरजी रोल। आरजी रोल एक चांदी का कोलाइडी विलियन है। किसका? चांदी का कोलाइड विलयन। अच्छा, एक प्रोटोरजिरोल, ये भी किसका कोलाइडी विलियन है? चांदी का कोलाइड विलयन। तो ये चांदी के कोलाइडी विलियन होते हैं। लेकिन सर काम कहाँ पर आते हैं? तो जो आंखों की पलकों के संबंध में जो भी रोग होते हैं उनके उपचार में काम में लेते हैं। तो मैं लिख दूंगा जिन्हें, बोले तो किनको? चांदी के कोलाइडी विलियन को। जिन्हें आंखों की पलकों में होने वाले रोगों के उपचार में काम में लेते हैं। ठीक है, तो किसके उपचार में काम में लिया भैया? आंखों की पलकों में होने वाले रोग। रोग पे। कौन से कोलाइडी विलेनों को? आरजीरोल या प्रोटोरजिरोल। लेकिन ये किसके कोलाइडी विलियन होते हैं? चांदी के। चांदी के। किसके? चांदी के। और उसी के साथ आप बोल सकते हो कोलाइडी स्वर्ण या मैग्नीज या कैल्शियम आयोडाइड, तांबा। अगर इनकी भी अगर आप कोलाइडी विलियन बनाते हैं तो सामान्यतः स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक के रूप में काम में लिया जाता है। तो ज्यादातर तो ये पूछा जाता है, बताओ कोलाइडी एंटीमनी का उपयोग क्या है? तो काला अजर रोग के उपचार में। एक पूछा जाता है कि चांदी के कोलाइडी विलियन जो कि आंखों की पलक है उनके रोग को सही करने के काम आते हैं, उनके नाम लिखो। कर दोगे? यस सर। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं? कोलाइड के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग। पहला किस क्षेत्र में पढ़ा? औषधि के क्षेत्र में।
अच्छा, अब भैया दूसरा आता है जल के शोधन में। किसके शोधन में? जल के शोधन में। जल का जो शोधन करेंगे उसमें भी आप लोग कोलाइडी विलयन को काम में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे जल जो है अपने पास में, यदि अशुद्ध जल की बात करूं, कौन से जल के? जल के। तो ये कहता है अशुद्ध जल में आपके पास में क्या मिलेंगे? क्या तो मिट्टी के कण मिलेंगे, क्या मिलेंगे? मिट्टी के कण। या फिर उसमें बैक्टीरिया मिलेंगे, क्या मिलेंगे? सीरिया। तो कहता है कि जो अशुद्ध जल है उस अशुद्ध जल में मिट्टी के कण या बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लेकिन इन कणों पर ऋण आवेश होता है। कैसा आवेश है? ऋणावेश। ऋण आवेश। अब बताओ इस ऋण आवेश को उदासीन करने के लिए कैसे आवेश की जरूरत पड़ेगी? धनावेश की। धनावेश की। तो साहब ये आपने बताया जल के अंदर ये अशुद्धियां ऋणावेशित होती है, और इन अशुद्धियों के अंदर अगर आप धनावेश मिलाओगे तो ऋण और धन आपस में मिलेंगे, उदासीन हो जाएंगे, और कण जुड़ करके बड़े कणों में बदल जाएंगे और गुरुत्वाकर्षण के द्वारा पैंदे में बैठ जाएंगे। समझ गए? यस सर। आता है। हम इसको पृथक करने के लिए जल में क्या मिला दूं मैं? फिटकरी। क्या मिला दूं? तरी। तो फिटकरी जो है, उस फिटकरी के विलयन में धन आयन एल्यूमिनियम आयन पाए जाते हैं। कौन से आयन? एल्यूमिनियम आयन। और ये एल्यूमिनियम आयन किससे अभिक्रिया करेंगे? ऋण आवेश। ऋणावेश से। और ये अभिक्रिया कर आपस में क्या हो जाएंगे भैया? उदासीन। उदासीन। उदासीन होकर के ये कैसे कणों में बदल जाएंगे? बड़े कणों में। कोलाइड। बड़े कण गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पैंदे में बैठ जाते हैं। इस प्रकार से अशुद्ध जल के अंदर मिट्टी या बैक्टीरिया को पृथक किया जा सकता है। समझ गए? यस सर। एक बार वापस से देख लो। अशुद्ध जल में मिट्टी के कण या बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, और इन कणों या बैक्टीरिया पर ऋण आवेश होता है। इन्हें पृथक करने के लिए जल में फिटकरी मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि फिटकरी विलयन में Al+3 आयन जल में उपस्थित अशुद्धियों को अवक्षेपित या उदासीन कर देते हैं, जिससे इनके कण बड़े हो जाते हैं और गुरुत्वाकर्षण के द्वारा पैंदे में बैठ जाते हैं। इस प्रकार से अशुद्ध जल को शुद्ध किया जा सकता। है। समझ गए? यस सर। अच्छा, एक बताया था बेटा मैंने अपने पास में, बताओ कहाँ काम में ले जाते हैं, कौन से क्षेत्र में? उस क्षेत्र में। औषधि के क्षेत्र में। दूसरा अनुप्रयोग क्या चल रहा था? जल का शोधन। हाँ, जल को शुद्ध करने में क्या डाल करके जल को शुद्ध किया? फिटकरी। फिटकरी। अब आता है तीसरा पॉइंट, चलें। यस सर। रक्त का स्कंदन करने में। किसका स्कंदन है? रक्त का स्कंदन। रक्त का स्कंदन का मतलब है रक्त का थक्का बनाने में। क्या बनाने में? रक्त का थक्का बनाने में। वही बात आ गई। बताओ फिटकरी को काम में लेते हो कि नहीं लेते हो? यस सर। तो मैं कह सकता हूं कि रक्त जो होता है वो जल में एल्बुमिन जैसे पदार्थों का कोलाइडी विलयन होता है। ठीक है। रक्त जो है अपने पास में वो जल में
एल्बुमिन का कोलाइडी विलयन है, जो कैसा आवेशित है? ऋणावेशित। ऋणावेशित। है ऋणावेशित। अब इस ऋणावेशित में ये बताओ, अगर अपने पास में फेटकरी का विलयन या अपने पास में ताजा फेरिक क्लोराइड का विलयन डालोगे तो फिटकरी में कौन से आयन मिले? धना- और फेरिक क्लोराइड में फेरिक आयन मिले। यस सर। ये धनावेशित आयन है ऋणावेशित। धनावेशित। और रक्त के अंदर जल में जो एल्ब्यूमिन है वो कैसा है, धनावेशित या ऋणावेशित? ऋणावेशित। ये दोनों अपने पास सेम आवेशित है, विपरीत आवेशित? विपरीत। विपरीत आवेशित आपस में मिलकर के क्या करेंगे? उदासीन हो जाएंगे। उदासीन का मतलब है उस रक्त को क्या कर देंगे? स्पंदन। स्कंदन या थक्का जमा देंगे, समझ गए? यस सर। कोई पूछे आपको, बताओ कि अपने पास में फिटकरी को अगर रक्त बहने लग जाता है तो फिटकरी को क्यों काम में लेते हो? तो आप कहोगे कि रक्त में अर्थात जो रक्त होता है वो जल में एल्बुमिन होता है, जो कि एक ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। और अगर इसके विपरीत आवेश को काम में लिया जाए अर्थात फिटकरी को काम में लिया जाए जो धनावेशित होती है, और ये आपस में मिलकर के उदासीन हो जाते हैं और रक्त का थक्का बन जाता। है। अच्छा हो गया सब, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें। यस सर। एक तो बताया था किस क्षेत्र में काम में लिया भैया इसको? क्षेत्र में। औषधि के क्षेत्र में। दूसरा क्या बताया? जल का शोधन। जल के शोधन में। तीसरा क्या बताया? का स्कंदन। रक्त का स्पंदन करने में। अब मैं चौथा पॉइंट लिखूं? यस सर। ला भाई चौथा सुनो तो फिर। चौथा पॉइंट है वाहित मल का निष्कासन में। कौन से मल का निष्कासन में? अल्पमल का निष्कासन में। गंदे मल का, ठीक है ना? तो कहता है जो जल है उस जल में परिक्षिप्त मैल के कण पाए जाते हैं या परिक्षिप्त अवस्था में गंदे कण पाए जाते हैं कि जो कि ऋणावेशित होते हैं। क्या होते हैं? ऋणावेशित। वाहित मल से मतलब क्या है पहले ये सुनो। तो मैं कह सकता हूँ देसी भाषा में लैट्रिन का पानी बोल दो, नाले का पानी बोल दो। तो उसमें नाले के पानी में जल में क्या मिली? गंदगी। जल में क्या मिले? गंदगी। गंदगी मिली। और जल में जो गंदगी पाई गई है या जल में जो अशुद्धियां पाई गई, क्या पाई गई बेटा? अशुद्धियां। अर्थात जल में जो मैल है वो कैसा है, ऋणावेशित है या धनावेशित? ऋणावेशित। तो जल में पाई जाने वाली अशुद्धियां ऋणावेशित होती है। अब इसे पृथक करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, आप महसूस करोगे जल के शोधन की बजाय यहाँ पर थोड़ा सा अलग कर देता हूं। मैंने क्या किया, ये आपके पास में वाहित मल है। कैसा मल है? अल्पमल। इस वाहित मल में अर्थात जल में क्या मिलता है? मैल। गंदगी। मैल, गंदगी। गंदगी कैसी आवेशित है? ऋणावेशित। अब हमने इस वाहित मल में 2 इलेक्ट्रोड लगाए। क्या लगाए? रोड। 2 इलेक्ट्रोड। इन इलेक्ट्रोडों का संबंध किसी बैटरी से कर दिया जाता है। ये प्लस सिरा और माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ये बताइए कि जो बैटरी है उस सॉरी मैल के ऊपर कैसा आवेश है? ऋणावेशित। तो ये ऋणावेशित किसके ऊपर चिपक जाएंगे? नावेशित पर। और धनावेशित और ऋणावेशित आपस में मिलकर के स्कंदित होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। अर्थात जमा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे?
देंगे। इस इलेक्ट्रोड को ऊपर हटा करके बाहर निकाला जा सकता है कि नहीं निकाल सकते ऋण आवेश को? यस सर। अच्छा, अब एक बात तो नेगेटिव अशुद्धियां इलेक्ट्रोड पर जमा होगी कि नहीं होगी? होगी। अब उसको बाहर निकाल करके अलग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? यस सर। तो वो बेटा खाद का काम करेगी। ये गंदगी किसका काम करेगी? हाथ का। खाद का काम करेगी। और जो पानी है उसको सिंचाई में काम में ले सकते हैं। हो गए सही? यस सर। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। तो आपके पास में कोलाइडी विलयनों के अनुप्रयोग पड़े 4। कितने पड़े? चार। और एक तो सबसे पहला किस क्षेत्र में काम में लिया? क्षेत्र में। औषधि के क्षेत्र में। दूसरा? जल का शोधन में। तीसरा? का स्कंदन। चौथा? जल का निष्कासन। अब 5वां पॉइंट है इनका अनुप्रयोग कि आकाश के नीला रंग, जो आकाश का जो नीला रंग है वो इसी की वजह से होता है। तो आकाश का कैसा रंग? नीला रंग। नीला रंग। तो बताओ आकाश का मतलब है वायुमंडल में है या किसमें है ये आकाश? वायुमंडल में। और वायुमंडल में धूल के कण होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। और उसी के साथ में वायुमंडल में नमी होती है कि नहीं होती है? होती है। नमी का मतलब जल होता है कि नहीं होता है? अच्छा, तो ये कहता है जो वायुमंडल में धूल के कण और जल पे जब आपके पास में कोण पड़ता है सूर्य का प्रकाश, इन पर कोण पड़ता है भैया? सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश किस पर पड़ता है? धूल के कणों पर। या फिर अपने पास में जल वाष्प के कणों पर, राइट? यस सर। अच्छा, तो जब ये सूर्य का प्रकाश इस वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल के कण या जल पे पड़ता है तो ये उस प्रकाश का क्या कर देते हैं? परकीर्णन। क्या करते हैं? प्रकीर्णन। अच्छा, और अपने पास में जब ये प्रकाश का परकीर्णन करते हैं कौन करते हैं? धूल के या जलवाष्प के कण। हाँ, और ये जो कण है वो कौन से रंग का परकीर्णन करते हैं? नीले रंग का। नीले रंग का। क्यों करते हैं? क्योंकि नीले रंग की तरंग दैर्घ्य का मान सबसे अधिक होता है। अच्छा, तो अपने पास में नीले अधिक नहीं कम होता है, तरंग दैर्घ्य का मान सबसे कम होता है। इसीलिए अपने आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? क्या? अच्छा, मेरी लैंग्वेज वापस सुनना। सबसे पहले बताओ सूर्य का प्रकाश आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। वो वायुमंडल में घुसेगा कि नहीं घुसेगा? देगा। वायुमंडल में कौन से कण मिले? धूल के कण और जलवाष्प के। इनसे टकराएगा कि नहीं टकराएगा? देगा। और ये कण क्या कर रहे हैं? बाकी सभी प्रकाश का अवशोषण कर रहे हैं, लेकिन कौन से रंग के प्रकाश का परकीर्णन कर देते हैं? नीले रंग का। इसलिए आपका जो वायुमंडल है वो कैसे रंग का दिखाई देता है? आसमान। नीले रंग का। अगर एक लाइन में कोई छोटी क्लास में आंसर आता था बताओ किस घटना के कारण प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो आप क्या बोलते थे? परकीर्णन के कारण। किसके कारण है? प्रकीर्णन के कारण। समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। तो ये कोलाइडी विलयनों के उपयोग चल रहे हैं। किसका भी उपयोग है ये? कोलाइडी विलयनों के अनुप्रयोग। अच्छा, अब आता है छठा, बताऊं? यस सर। चार्म शोधन में। किसमें? चर्म शोधन में। चमड़ा के निर्माण में। तो ये कहता है अपने पास में जो चमड़ा होता है कौन? चमड़ा। अच्छा, जो चमड़ा होता है वो चमड़ा आपका धान आवेशित कणों से युक्त प्रोटीन कोलाइडी विलयन होता है। कौन से आवेशित युक्त? धनावेशित। अच्छा, लेकिन जो टेनिन है कौन?
टेनिन। टेनिन जल में कैसा सोल बनाता है? ऋणावेशित। कैसा बनाता है? आवेशित। ऋणावेशित। समझ गए? यस सर। तो ये बताओ, अपने पास में जो चमड़ा था, आपकी जो खाल है, उसमें कैसे कण है? धनावेशित है ऋणावेशित? अनावेशित। और आपने जो टेनिन लिया है, जो जल में टेनिन लिया है, वो कैसे सोल है? ऋणावेशित। अब इस चमड़े को कौन से विलीन में डाल दो? कोलाइडी। टेनिन विलीन में। कौन से विलीन में? टेनिन विलियन में। डाल दिया। यस सर। इसका मतलब ये जो धनावेशित प्रोटीन के जो कण है, वो अपने पास में ऋणावेशित सोल के द्वारा, या मैं कह सकता हूं ऋणावेशित कणों के द्वारा क्या कर दिए जाएंगे? स्कंदित कर दिए जाएंगे, नहीं कर दिए जाएंगे? सर। स्कंदित का मतलब जमा हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? यस सर। जमा का मतलब वो कठोर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर। वो तो चमड़ा कठोर हुआ या नरम हो गया? और और इस कठोर होने की क्रिया को बोलते हैं चर्म शोधन। क्या बोलते हैं? चर्म शोधन। मैं कह सकता हूं कि चमड़े को कठोर करने की प्रक्रिया, चमड़े को कठोर करने की प्रक्रिया क्या बोला गया? चर्म शोधन। हाँ। इसमें चमड़े को कौन से विलयन में डाला जाता है? टेनिन के जलीय। विलियन में। और चमड़ा है वो, उसमें कैसे कण? धनावेशित। और टेनिन के जलीय विलयन में कैसे हैं? ऋणावेशित। और विपरीत है, तो एक दूसरे को स्कंदित या उदासीन करेंगे, नहीं करेंगे? सर। खत्म कहानी। ये उपयोग हो गया, फिनिश। यस सर। अगले चलो, लाओ सर 7वां। ठीक ना? कि कोलाइडी वर्षा में, कौन सी वर्षा में कोलाइडी वर्षा में। इसका उपयोग किया गया है? कोलाइडी विलयनों का। किसका? कोलाइडी विलियनों का। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि अपने पास में जो जल वाष्प से, जल वाष्प से संतृप्त जो वायु है, किससे? जल वाष्प से संतृप्त वायु। मतलब एक ऐसी हवा जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है या कम है? ज्यादा। अच्छा, अब अगर मैं इस पानी की मात्रा ज्यादा वाली वायु को गर्म स्थान की बजाय ठंडी जगह पे ले जाऊं, कौन से प्रदेश में ले जाऊं? ठंडी जगह में। ठंडी जगह में ले जाऊं, तो बताओ ठंडी जगह में ले जाऊंगा तो ये अपने पास में वायु में जो जल वाष्प के कण है वो और दूर चले जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। सर एक बार रिपीट करना। अच्छा, ये लगाओ, एक हवा है। क्या है? हवा। और हवा में जल वाष्प के कण बहुत ज्यादा है। किसके हैं? जल वाष्प के कण। जल वाष्प के कण का हमने देसी भाषा में बोल दो नमी ज्यादा है वैसे। यस सर। अब इस जल वाष्प युक्त हवा को मैं ठंडे प्रदेश में ले गया। कहाँ ले गया? ठंडे प्रदेश में। शीतलन प्रदेश में। तो ये तो ठंडे प्रदेश में इस हवा के अंदर पाए जाने वाले जल के कण या जल वाष्प के कण नजदीक आएंगे या दूर जाएंगे? नजदीक आएंगे। बहुत अच्छी बात बताई। नजदीक आएंगे तो जुड़ जाएंगे, टूट जाएंगे? जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे तो ये भारी हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे? हरी। भारी। और जब भारी हो जाएंगे तो बताओ गुरुत्वाकर्षण के द्वारा धरती पे पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? आएंगे। तो धरती पर पड़ेंगे तो बेटा वो बारिश कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? कहलाएगी। बस यही बात है। तो आप कोलाइडी वर्षा करने के लिए भी, कि जो अपने पास में हम ये कह सकते हैं जल वाष्प युक्त संतृप्त वायु को अगर ठंडे प्रदेश में ले जाते हैं तो जल वाष्प के कण आपस में इकट्ठा होकर के जल के कोलाइडी कणों में परिवर्तित हो जाते हैं और ये भारी कण
गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा नीचे गिरने लग जाते हैं, और इस प्रकार की घटना को वर्षा या बारिश के नाम से जाना जाता है। और कभी कभी अगर ये जल वाष्प के कण अगर क्या करते हैं, बादलों से टकरा जाते हैं। किससे? बादलों से। बेटा बादल में है धनावेश और इसमें था ऋणावेश, और दोनों आपस से स्कंदित होकर के जब भी बारिश हो सकती है, हो सकती है। यस सर। तो हम कोलाइडी वर्षा है उसको कोलाइडी विलियन में उपयोग कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। आगे चलो। यस सर। एक आता है रबड़ प्लेटिंग में। किसमें? रबर प्लेटिंग में। रबड़ के निर्माण में नू लगा लो चाहे, रबड़ प्लेटिंग में। किसमें बोल दिया मैंने? रबर प्लेटिंग में। तो ये कहता है जो रबड़ है आपका, कौन? रबर। रबड़ एक नेगेटिव कोलाइड विलयन है। कौन है ये? नेगेटिव कोलाइड विलियन। अब बताओ इस रबड़ में अपन क्या भेजते हैं? विद्युत धारा भेज दो। क्या भेजो भाई? विद्युत धारा। विद्युत धारा भेजेंगे। तो रबड़ के कौन से कण हैं? नेगेटिव कण। ये कौन से कणों से जुड़ेंगे? पॉजिटिव से नेगेटिव से? पॉजिटिव से। तो ये विद्युत धारा के पॉजिटिव से जुड़ करके स्कंदित होंगे कि नहीं होंगे? ये स्कंदित होंगे के जमा होंगे तो एक परत का निर्माण करेंगे कि नहीं करेंगे? ये और वो परत ही क्या कहलाती है? रबर प्लेटिंग। जैसे आपने हाथ का दस्ताना देखा है पंजे का, रबड़ का? यस सर। हाँ जो पुट्टी आपके कर। पास, हाँ पुट्टी के। बिल्कुल, पुट्टी करने वाले भी काम में लेते हैं, डॉक्टर भी काम में लेते हैं, लाइट वाले भी काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो उनको रबड़ प्लेटिंग के द्वारा दस्ताने बनाए जाते हैं। तो क्या करते हैं, एक धनावेशित लोहे का क्या ले लेते हैं, इलेक्ट्रोड, हाथ के पंजे जैसा, और उसके ऊपर क्या डालते रहते हैं, रबड़। रबड़ कैसा है, ऋणावेशित, वो उसके ऊपर चिपकता जाता है, चिपकता जाता है, चिपकता जाता है, और फिर उदासीन हो जाते हैं। फिर लाइट को कर दिया बंद। बंद करने के बाद ये उसके चारों ओर लेयर बन गई भाई। किसके लेयर बन गई चारों ओर? रबड़ की। किसके? उस लोहे के, हाथ के पंजे के। अब उस लोहे को निकाल लिया जाता है और रबड़ का दस्ताना बन जाता है, ठीक है। यस सर। और इस घटना को बोलते हैं रबड़ प्लेटिंग। क्या बोलते हैं? रबर प्लेटिंग। वैसे ले इस रबड़ प्लेटिंग में हाथ का दस्ताना बनाने के लिए एनोड के रूप में इसको काम में लेते हैं, हाथ के पंजे को। होगा क्लियर? यस सर। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार भी है। नवा प्रयोग सुनो लाओ सर। डेल्टा के निर्माण में। किसके निर्माण में? के निर्माण में। डेल्टा निर्माण। डेल्टा निर्माण का मतलब क्या है सर? अभी आपको मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है ना। लो, तो भाई बात यह है कि जैसे ये यहां से देखो नदी आ रही है। सर आपकी न तो स्क्रीन दिखाई दे रही, नहीं ये आपकी फोटो दिखाई दे रही। तो बेटा आपकी फोटो और स्क्रीन दोनों दिखाई दे रही मेरे को, तो इसका आपके नेटवर्क वो लूज हो गया। अब ठीक है ना। फिर भी बेटा कोई समस्या आती है तो अपन क्या कर लेंगे, आप प्रॉब्लम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं।